जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं हिंदी का पेपर। दोस्तों आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है 2 मार्च को, बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है। दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। दोस्तों इस पेपर में टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। आप इस पेपर का कोड भी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका इस पेपर का यहाँ पर कोड भी आपको दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है इस पेपर का, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपका पूछा है पतंग कविता में इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका पूछा सही विकल्प है, यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला सही विकल्प देख लीजिए, पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसको उत्तर आपको लगाना होगा सा वाला बिंब विधान के लिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है किस रस को रसराज कहा गया है। दोस्तों इसको उत्तर लगा लीजिए, तो किस रस को कहा गया है यह आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका दोस्तों यहाँ पर संगार रस मतलब बावल इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको दोस्तों यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है भक्ति संशोधनात्मक रेखाचित्र इनमें से किस संकलन में संकलित है। तो इसको उत्तर आपको लगाना होगा। इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर राइट उत्तर आ जाएगा आपका दा वाला स्मृति की रेखा है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर चौथा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है वह अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य एक है। तो इसको उत्तर लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर आ वाला संयुक्त वाक्य आ जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर पांचवें पर सही विकल्प पूछा है सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है। तो इसको उत्तर लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट उत्तर आ जाएगा आपका ब वाला समाज पोषित। अब दोस्तों आपका यहाँ पर छठा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है भारत में पहला छापा खाना खुला। तो इसको उत्तर लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा ब वाला 1556 में। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको क्या करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर खालिस्तान की पूर्ति करके लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के खालिस्तान पूछे जाने वाले हैं। तो आपका जो पहला खालिस्तान पूछा है दोस्तों इसका आंसर आप डायरेक्ट लगाते जाइए। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। पहले में दोस्तों आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा, दूसरे में दोस्तों आपका यहाँ पर स्वर्ण युग आ जाएगा। तीसरे का आंसर लगा लीजिए। तीसरे में आपका यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, तीसरे में आपका दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, आप लगा लीजिए। तीसरे में दोस्तों आपका यहाँ पर बिंब चित्र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बिंब चित्र इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। और चौथे में आपका दोस्तों यहाँ पर जादू आ जाएगा। और पांचवें पर खालिस्तान में आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर सार्थक आ जाएगा। और छठे खालिस्तान में दोस्तों आपका यहाँ पर सुस्त आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर आपका अगला सही विकल्प पूछा है दोस्तों, इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा विचार परक, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिससे आपके यहाँ पर 7 नंबर खालिस्तान के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको क्या करना है। इस क्वेश्चन में आपके पास सही जोड़ी का मिलान करना है। एक तरफ दोस्तों आपको देख लीजिए स्तंभ आ दिया है, एक दोस्तों आपको यहाँ पर स्तंभ बा दिया है। तो आपको क्या करना है, आ से बा का मिलान करना है। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। हमने दोस्तों आपके लिए स्पेशल तरीके से यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर रखा है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने दोस्तों यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान दिया है। तो कविता के बारे में आपका कुंवर नारायण आ जाएगा, महाकाव्य में आपका यहाँ पर कामयानी आ जाएगा, भक्ति में आप लगा लीजिए महादेवी वर्मा आ जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार यहाँ पर 8 होते हैं। और जो हमारे यहाँ पर डॉक्टर आनंद यादव ने लिखी है और विशेष रिपोर्ट का प्रकार हमारा हो जाएगा बैकग्राउंड हो जाएंगे। ठीक है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन भी देख लीजिए, आपकी सही यहाँ पर सही जोड़ी आपको दी हुई है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन दिया है, आप देख लीजिए। आपका क्वेश्चन 4 पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा है राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है। तो इनके आंसर देख लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा, इसमें दोस्तों आपका पहले क्वेश्चन में आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आ जाएगा। ठीक है,
अब दोस्तों आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा है, विस्तर कलेवर वाले वाक्य को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका दोस्तों यहाँ पर महाकाव्य आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए। दूसरे में आपका एक आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिए। तो इसमें आपका घुमावदार, लंबे और चुनौतीपूर्ण आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एकांकी में एक अंक होता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर आपका पूछा दोस्तों यहाँ पर बद्री केदार के रास्ते कैसे है? तो आप यहाँ पर दोस्तों इसमें आप लिख सकते हैं उबड़ या खाबड़, ठीक है। अब आपका यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर पूछा दोस्तों आपका गागर में सागर बनना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर दिया आपका तोड़े में बहुत कहना। और यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर छठे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, किसंदा आ जाएगा। और सातवें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, संपादक के नाम नाम पात्र, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन भी आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अच्छे से मिल जाएंगे। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा आपका सत्य असत्य कथन लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य असत्य पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों आप इनके आंसर फटाफट लगाते जाइए। पहला दोस्तों आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। पहला दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा आप लगा लीजिए, दूसरा आपका दोस्तों यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तीसरा आप लगा लीजिए, तीसरा दोस्तों आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। उसके साथ दोस्तों आपका चौथा यहाँ पर दोस्तों लगा लीजिए, चौथा आपका सत्य हो जाएगा। पांचवा आप लगा लीजिए, पांचवा दोस्तों आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और छठा दोस्तों आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 6 से पूछा है, प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, यहाँ पर दोस्तों प्रयोगवाद की आपको प्रवृत्तियां लिखना होगा। तो इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया दोस्तों, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये दोस्तों हमारी प्रयोगवाद की यहाँ पर 2 यहाँ पर प्रमुख विशेषता हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर इसका अगला क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर पूछे तो छायावादी काव्य की 2 विशेषता लिखिए। तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए, इसका आंसर आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर छायावाद की प्रमुख 2 विशेषता आपको दी गई है, तो अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ पर आपके दोस्तों यहाँ पर छायावाद की आपको प्रमुख 2 विशेषता हो जाएगी, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन पूछा है, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए। तो यहाँ पर शीतल वाणी में आग होने से क्या आशय आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको दिया हुआ है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों 7वें क्वेश्चन का 8वां क्वेश्चन पूछा है, थके हुए पंथी के जल्दी जल्दी चलने का कारण लिखिए। तो इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पर आपको 7वें क्वेश्चन का यहाँ पर 8वें वाले का उत्तर भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन पूछा है, स्थायी भाव तथा संचारी भाव में 2 अंतर आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको 8वें क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, जिसमें आपको यहाँ पर संचारी भाव और स्थायी भाव में आपको प्रमुख 2 अंतर लिखने के लिए बोला गया। तो यहाँ पर 2 अंतर आप देख लीजिए, ये हमारा पहला अंतर हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों ये हमारा दूसरा अंतर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों 8वें क्वेश्चन का यहाँ पर 8वां क्वेश्चन पूछा आपका। तो इसका आंसर भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इसका आंसर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके 8वें वाला का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको 8वें वाला का आंसर भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों अब आपका दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 9वां क्वेश्चन पूछा है, संदेह अलंकार की परीक्षा लिखिए। दोस्तों मैं आपको इनका आंसर बता देता हूँ फटाफट लास्ट में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर इसका अगला क्वेश्चन पूछा है, लक्षण शब्द शक्ति की आपको परिभाषा लिखना है, ठीक है। इनका आंसर मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा। दोस्तों अब आपका पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं 2 निबंधकारों एवं उनके 2 रचनाकारों के आपको निबंधों के आपको नाम लिखना है। उसके साथ दोस्तों आपका यहाँ पर इसके अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप पर फटाफट। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दिया आपका, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपका दिया हुआ है, ठीक है। उसके साथ दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, आप 13वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। उसके साथ दोस्तों आपका 13 की बार आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। 14 की बार आपका 15 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। 15 के बाद दोस्तों आपका 16 क्वेश्चन आप देख लीजिए। 16 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपकी परीक्षा में 3 नंबर का पूछे जाने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं पर अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर
यहाँ पर दोस्तों आपका 17 क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर हमारा दोस्तों यहाँ पर 17 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 17 क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको महादेवी वर्मा अथवा जैनेन्द्र का आपको साहित्य परिचय आपको निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना है। 2 रचना आपको लिखना है, भाषण आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। अब दोस्तों आपके पर 18 क्वेश्चन है, यहाँ पर 18 क्वेश्चन दिया दोस्तों। ये आपकी परीक्षा में 3 नंबर पूछा जाने वाला है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए आप क्वेश्चन को। यहाँ पर आपका दोस्तों 19 क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको क्या करना है, एक अपडेट यहाँ पर आपको गद्यांश 51 दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए, उपरोक्त गद्यांश का आपको शीर्षक आपको बताना है इसका, ठीक है। इसके साथ दोस्तों आपको यहाँ पर आधुनिक युवा पीढ़ी की अब संयुक्त परिवार के बारे में क्या सोच है, इसके बारे में आपको इसी पेशे से आपको बताना है। और तीसरे क्वेश्चन यहाँ पर दिया आपको, इसका आंसर भी आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर इसको, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पे इसका आतुल क्वेश्चन दिया आपका, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको इसके नीचे आपको दोस्तों 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा है, दूसरा, तीसरा पूछा है, ठीक है। इनके आंसर आपको मिल जाएंगे दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर आपका 20वां क्वेश्चन के लिए 20वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपको निम्नलिखित पद्यांश का आपको भावार्थ क्या करना है दोस्तों, भावार्थ लिखना है, संदर्भ लिखना है, उपप्रसंग आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर भावार्थ आप देख लीजिए। उसके साथ दोस्तों इसका अतुल क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, और इनके आंसर आपको मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर फटाफट यहाँ पर 21 क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको एक गद्यांश दिया है, इसमें आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, और आपको वाक्य करना है, ठीक है। उसके साथ दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, आपका यहाँ पर पूछा दोस्तों, आपका यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों इसका अतुल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों आपका जो यहाँ पर 22 क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 22 क्वेश्चन आपको दिया है, नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायत आपको पत्र लिखना है, ठीक है। ये आपकी परीक्षा में 4 नंबर पूछे जाने वाला है। उसके साथ दोस्तों आपको यहाँ पर अपने मित्र को वार्षिक परीक्षा में रचना के प्रकाशन की बाधा देते हुए आपको पत्र लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, 23 क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या करना है, किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा सहित आपको निबंध देना है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर कक्षा दोस्तों यहाँ पर 12वीं का हिंदी का पेपर कंप्लीट हो गया है, जो आपका दोस्तों 2 मार्च को होने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, तो फटाफट देखते जाइए दोस्तों। अब देख लीजिए आपका यहाँ पर दोस्तों आपका जो 9वां क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर 9वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों आपका यहाँ पर संधि अलंकार की परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों आपका यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का, यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाले का उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर अतवे वाले का आंसर मिल जाएगा आपका। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर आपको 11वें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए। उसके साथ दोस्तों आपके 11वें क्वेश्चन के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाले का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर आपको 12वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाले का आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको राजभाषा की प्रमुख 2 विशेषता आपको लिखने के लिए बोला गया था, और इसका अतुल क्वेश्चन का आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर इसका आगे वाला क्वेश्चन नहीं दिया दोस्तों, आपको क्या करना है। अब दोस्तों आपको जो भी यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर छूट गए, उनकी पीडीएफ फाइल में दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपलोड कर दूंगा। तो आपको क्या है, उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेना है। उससे डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको इस पेपर के यहाँ पर सोल्यूशन अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।